रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले कैप्टन अमरिंदर सिंह, कहा कांग्रेस ने रची हमें हटाने की साजिश, गांधी परिवार से ऐसे व्यवहार की नहीं थी उम्मीद। अगर कोई ऐसी बात नहीं है, सीएलपी लीडर मुझे कहो कि आप सीएलपी की मीटिंग बनाएं, हमने कुछ बातें डिस्कस करनी है। जब मुझे नहीं बताना एंड आई एम योर लीडर, तो ऑब्वियसली ये मतलब तो यही था कि मुझे रिमूव करना चाहते थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू पर साधा निशाना, कहा सिद्धू एक नाकाबिल नेता, मैंने नवजोत सिंह सिद्धू को कैबिनेट से निकाला। Only said about Mr. सिद्धू, I don't know किसको बनाएंगे या किसी को नहीं बनाएंगे, वो ये नहीं मुझे मालूम, लेकिन तो सिद्धू को बनाएंगे तो आप सपोर्ट नहीं करेंगे? If they make him, I will certainly not support, absolutely not। ये तो मैंने तो अपने मिनिस्ट्री से निकाला है उसको for incompetence। How can I support an incompetent man for chief ministership? नवजोत सिंह सिद्धू पर जमकर बरसे कैप्टन अमरिंदर, कहा सिद्धू को पाकिस्तान से समर्थन, बाजवा के साथ सिद्धू की दोस्ती। जब गया था उधर, मैंने तो उसको चैलेंज किया था कि हियर आर माय सोल्जर्स गेटिंग किल्ड एंड यू आर गोइंग एंड हगिंग द पाकिस्तानी चीफ द जनरल बाजवा, देन यू आर गोइंग टू इमरान खान, जहां पॉलिसी उनकी नेशनल के खिलाफ है। डू यू नो हाउ मेनी ड्रोन्स आर कमिंग इनटू पंजाब ऑन अ डेली बेसिस? हाउ मेनी वेपनरी हैज कम इनटू पंजाब? हाउ मच RDX एक्सप्लोसिव्स? हाउ मेनी ग्रेनेड्स? हाउ मेनी पिस्टल्स? कैप्टन अमरिंदर की सोनिया गांधी को खुली चुनौती, का पार्टी में मेरा अपमान हुआ है, जिन पर भरोसा उन्हें मुख्यमंत्री बनाए। मुझे 8 बजे सुबह पता How do you feel about 10 बजे मेरी बात हुई। अगर I feel humiliated. I feel that it's not a thing that I do. I in my entire career have never clung to anything, and I feel let down. I feel betrayed. Obviously, I feel humiliated, and I am not one of those who can take humiliation. कैप्टन अमरिंदर ने आगे की रणनीति पर नहीं खोले पत्ते, कहा मेरे पास कई विकल्प, अपने समर्थकों से बात करने के बाद आगे की रणनीति तय करूंगा। अभी 2 घंटे तो हुए नहीं रिजाइन किए को। लेट मी सी हाउ थिंग्स आर। आई हैव टू टॉक टू माय पीपल, माय कॉलीग्स, माय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, माय मेंबर्स इन द असेंबली। मेरे इतने दोस्त हैं पॉलिटिक्स में, सबसे बात करके जब मन बनेगा फिर मैं बता सकूंगा। मैं एडवांस में कैसे आपको बता। पंजाब की सियासत में बहुत बड़ा भूचाल, कैप्टन अमरिंदर ने सीएम पद से इस्तीफा दिया, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को सौंपा इस्तीफा। नए सीएम चेहरे को लेकर पंजाब कांग्रेस विधायक दल की बुलाई गई बैठक, आज सुबह 11 बजे चंडीगढ़ में होगी बैठक। कुल 40 विधायकों की बैठक में कल आलाकमान को कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ प्रस्ताव हुआ था पास। पंजाब के नए मुख्यमंत्री पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी लेंगी फैसला, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पास। कांग्रेस प्रेसिडेंट से आग्रह करते हैं कि हमारी तरफ से आप सीएलपी के लीडर को चुन लें। सर्वसम्मति से सबने हाथ खड़े करके और बोले सोनिहाल कह करके उस प्रस्ताव को पारित करने का काम। चंडीगढ़ में कल हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक से कैप्टन अमरिंदर सिंह का किनारा, एक और विधायक को छोड़कर 78 विधायक बैठक में शामिल हुए। इस्तीफे से पहले पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर ने सोनिया गांधी से फोन पर जताई नाराजगी, कहा ऐसे अपमान के बीच कांग्रेस में रहना संभव नहीं है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक से पहले सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने खेमे के विधायकों के साथ बैठक की, आगे की रणनीति पर चर्चा की। कैप्टन अमरिंदर के इस्तीफे पर उमर अब्दुल्ला का तंज, अब जब कांग्रेस नेता आपस में ही लड़ने में व्यस्त हैं तो बीजेपी से कैसे लड़ेंगे। पंजाब में कैप्टन के इस्तीफे पर आम आदमी पार्टी ने साधा निशाना, राघव चड्ढा ने कहा कांग्रेस की लड़ाई से जनता को नुकसान, सत्ता के भूखे लोग आपस में लड़ रहे हैं। पंजाब कांग्रेस घमासान पर बीजेपी ने साधा निशाना, जफर इस्लाम ने कहा कांग्रेस को सत्ता का मेवा खाना है, जनता के हित से लोगों का लेना देना नहीं। अकाली नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा सिद्धू एक अनगाइडेड मिसाइल है जो अमरिंदर पर गिरी, कैप्टन का अपमान कर पार्टी पर राहुल गुट ने अपना दबदबा दिखाया। कैप्टन अमरिंदर के इस्तीफे पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज का तंज, कहा इसकी पटकथा तो उसी दिन लिख दी गई थी जिस दिन नवजोत सिंह सिद्धू का कांग्रेस में प्रवेश हुआ था। पंजाब कांग्रेस में घमासान पर अकाली नेता दलजीत सिंह चीमा ने कहा अपनी नाकामी छिपाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, लोगों को धोखा दिया जा रहा है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने ट्वीट कर लिखा राहुल गांधी ने विवाद सुलझाने के लिए बोल्ड फैसला लिया, आलाकमान के कड़े फैसले से विवाद खत्म होगा। सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा का ट्वीट करके लिखा कि 2017 में पंजाब ने हमें 80 विधायक दिए, लेकिन दुखद यह है कि कांग्रेस पार्टी एक अच्छा मुख्यमंत्री पंजाब को नहीं दे पाई।
कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे का बीजेपी का तंज, कहा कांग्रेस अपना वादा पूरा नहीं कर पाई, पंजाब की जनता अब कांग्रेस को नमस्ते कहने के मूड में है। बीजेपी नेता तरुण चुग ने पंजाब सरकार पर साधा निशाना, कहा पंजाब के हालातों के लिए वो खुद जिम्मेदार है, किसानों को झूठ बोलकर आंदोलन के लिए उकसाया गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे पर कैप्टन के प्रेस सेक्रेटरी विमल सुमली का ट्वीट, कहा अगर कोई आपको धोखा देकर आश्चर्यचकित करता है तो आपको अधिकार है कि आप भी उसे सही जवाब देकर चौंका दें। दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के आवास पर हुई बड़ी बैठक में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और अंबिका सोनी मौजूद रहे। पार्टी को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद शशि थरूर ने कांग्रेस में तत्काल नेतृत्व बदलने की मांग की है। राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए पार्टी से मांग की, बोले कांग्रेस को तत्काल नया अध्यक्ष बनाने पर विचार करना चाहिए। अफगानिस्तान में तालिबानी अत्याचार की सबसे ताजा तस्वीर सामने आई है। सरेआम शख्स के हाथ बांधकर पिटाई की गई। अफगानियों पर तालिबानी क्रूरता जारी है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बम धमाका, जोर से धमाके में कार के परखच्चे उड़ गए। इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। काबुल बम धमाके से इलाके में अफरा तफरी, दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। फिलहाल कोई हताहत नहीं। ISIS खुरासान पर हमले का शक। पंजशीर में पिटे तालिबानी आतंकियों की बौखलाहट। पंजशीर यूनिवर्सिटी में आतंकियों ने लगाई आग। पंजशीर यूनिवर्सिटी में लोकतंत्र की दी जा रही है शिक्षा। पंजशीर यूनिवर्सिटी में आगजनी पर घटना पर स्थानीय लोगों ने कहा यूनिवर्सिटी में महिला अधिकारों के साथ महिला खेल भी सिखाया यहां पर जाता था, जिसको लेकर तालिबानियों में बौखलाहट थी। पंजशीर बना तालिबान के ताज में सबसे बड़ा कांटा। मसूद के लड़ाकों का तालिबानी आतंकियों से भीषण संग्राम जारी है। NRF के लड़ाके पंजशीर में पड़ रहे हैं भारी। पंजशीर की पहाड़ियों पर नदन अलायंस ने संभाला मोर्चा, कहा तालिबान के खिलाफ जारी रहेगी जंग, हमारी जमीनों पर कब्जे और लोगों की हत्याओं का होगा हिसाब। पंजशीर के स्थानीय लोगों का दावा, कहा पंजशीर में कभी भी हो सकता है तख्ता पलट। पंजशीर के योद्धाओं ने हार नहीं मानी। अफगानिस्तान के जलालाबाद में तालिबानी आतंकियों पर हमला, बम धमाके में 3 आतंकी गंभीर रूप से घायल हो गए। गुस्साए तालिबानी आतंकियों ने खुलेआम फायरिंग की। अफगानिस्तान के जलालाबाद में तालिबानी आतंकियों की क्रूरता, निर्दोष लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। फायरिंग में 3 लोगों की मौत, 21 लोग घायल हो गए। पंजशीर में तालिबानी आतंकियों के हाथ लगे NRF के हथियार। एक गुफा के अंदर छिपा कर रखे गए थे भारी मात्रा में विस्फोटक। गुफा के अंदर से विस्फोटक को बाहर निकालते दिखे आतंकी। तालिबानी आतंकियों ने गुफा को सील किया। पंजशीर में तालिबान के हाथ लगा खजाना। पंजशीर के एक प्रांत में तालिबानियों को मिला तेल भंडार। वीडियो में एक शख्स तेल निकालता हुआ नजर आया। तालिबान का असली चेहरा सामने आया। महिला मामलों के मंत्रालय में महिला कर्मचारियों के घुसने पर पाबंदी लगा दी गई। पिछले 3 सप्ताह से दफ्तर में घुसने की अनुमति नहीं है। अफगानिस्तान में तालिबान की बर्बरता की नई तस्वीर सामने आई है। हेरात एयरपोर्ट पर तालिबानी आतंकियों ने इंजीनियर को गोली मार दी। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद से काबुल के हालात बदतर हो गए हैं। दवाइयों और डॉक्टर्स की कमी से लोगों की मौतों में इजाफा हो रहा है। तजाकिस्तान की फ्री स्टाइल कुश्ती चैंपियन ने अहमद मसूद को तोहफे में दी अपनी जीत। तजाकिस्तान के रेसलर ने किया मसूद का समर्थन। संयुक्त राष्ट्र में अशरफ गनी के राजदूत गुलाम इश्क अकजई ने की मांग। इश्क अकजई ने पद पर रहने की इच्छा जाहिर की। अफगानिस्तान में आयात बंद होने से पेपर मिल का उत्पादन बढ़ गया है। पतिया प्रांत में एक पेपर मिल के अधिकारियों ने कहा कि देश में कागज के आयात में कमी के बीच उन्होंने अपना उत्पादन बढ़ाया है। पंजशीर में तालिबानी आतंकियों के हाथ लगा हथियारों का जखीरा। भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किए गए। रिपब्लिक भारत के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें। अफगानिस्तान में जल्द खुलेंगे लड़कियों के लिए स्कूल। तालिबानी जबी उल्लाह मुजाहिद ने दिए संकेत, कहा लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग कक्षा की व्यवस्था की जा रही है। काबुल में कारखाने बंद होने से लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। खाने के लिए कई लोग घर का सामान बेचते दिखाई दिए। अपनी सेना बनाने की तैयारी में जुटा तालिबान। चीफ ऑफ स्टाफ कारी फसीउद्दीन का ऐलान, देश की सुरक्षा के लिए बनाएंगे अपनी फौज। चीफ ऑफ स्टाफ कारी फसीउद्दीन ने कहा अपनी सेना में तालिबानी लड़ाके और पूर्व सैनिकों को शामिल किया जाएगा। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार बनने के बाद पहली बार आज से खुले स्कूल। सिर्फ छात्रों और पुरुष टीचर्स को स्कूल जाने की इजाजत है। अफगानिस्तान में महिला टीचर्स और लड़कियों को स्कूल जाने पर रोक बरकरार। तालिबान ने कहा लड़कियों के स्कूल जाने पर अभी नहीं हुआ है फैसला। अफगानिस्तान में पाकिस्तान को छोड़कर अन्य देशों का वीजा पाने की मची होड़। लाखों रुपए देकर खरीद रहे हैं दूसरे देशों का वीजा।
अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद देश छोड़ने वालों की लगी होड़। कई देशों के दूतावास बंद होने से वीजा लेने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज सऊदी अरब के विदेश मंत्री से करेंगे मुलाकात। 3 दिवसीय दौरे पर भारत आए हैं सऊदी अरब के विदेश मंत्री। अफगानिस्तान संकट समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। पाकिस्तान ने तालिबान के साथ शुरू की बातचीत। दुशांबे में बैठक के साथ अफगानिस्तान के पड़ोसी तजाकिस्तान से भी पाक ने बात की है। अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता सभी के हित में। अफगानिस्तान के उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास स्टेकनज़ई ने अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम उलेमा संघ के अध्यक्ष अहमद अल रस्सोनी से कतर में मुलाकात की। इस दौरान महासचिव अली अल कारदगी भी रहे मौजूद। नई इस्लामी सरकार के गठन और आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की गई। फंजीर को लेकर तजाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रॉस सोसाइटी से मांगी मदद। मानवीय आधार पर मदद की गुहार लगाई। न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड भी पाकिस्तान से सीरीज पर 48 घंटे में फैसला लेगा। कल मैच से ठीक पहले न्यूजीलैंड ने सुरक्षा कारणों मैच खेलने से मना कर दिया था। पाकिस्तान के बड़बोले मंत्री शेख रशीद ने कहा, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए रद्द किया गया न्यूजीलैंड का दौरा। चीन के बाद रूस का तालिबान को समर्थन। पुतिन ने कहा, रूस को तालिबान के साथ मिलकर करना होगा काम। आईएसआई टेरर मॉड्यूल के मामले पर आज जांच एजेंसियां हवाला रैकेट की लिंक ईडी के साथ कर सकती हैं। शेयर आईएसआई अंडरवर्ल्ड टेरर मॉड्यूल के तार हवाला रैकेट से जुड़े होने को लेकर जांच में जुटी हुई हैं एजेंसियां। आईएसआई टेरर मॉड्यूल में प्रयागराज से उसामा के चाचा उमैदुर रहमान की गिरफ्तारी। मुंबई में एटीएस और क्राइम ब्रांच ने संदिग्ध आतंकी जाकिर को भी हिरासत में लिया। जान मोहम्मद शेख को हथियार सप्लाई करता था जाकिर। यूपी एटीएस की हिरासत में शाहरुख के फार्म से मिली थी आईडी। शाहरुख ने जीशान पर लगाया था गुमराह करने का आरोप। दिल्ली पुलिस शाहरुख को बनाएगी सरकारी कमान। सरेंडर करने वाले शाहरुख का दावा, गिरफ्तार आतंकी जीशान ने रखने के लिए दिया था आईडी। जीशान पर फंसाने का आरोप लगाया। पंजाब कांग्रेस में घमासान के बीच छत्तीसगढ़ कांग्रेस में महाभारत। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कभी भी दे सकते इस्तीफा, सूत्रों के हवाले से खबर। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका। बाबुल सुप्रियो ने टीएमसी का दामन थामा। अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में हुए शामिल। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी छोड़ दी थी। विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस के अरुण विश्वास से हार का सामना भी करना पड़ा था। टीएमसी में शामिल होने के बाद बोले बाबुल सुप्रियो का नई जिम्मेदारी के लिए तैयार हूं। बंगाल की जनता को दीदी पर भरोसा, इस मौके को दिल से स्वीकार करता हूं। आज यूपी सरकार की उपलब्धियों पर रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे सीएम योगी। यूपी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार के 4.5 साल पूरा होने पर आज अयोध्या में हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करेंगे। इस दौरान सीएम योगी ओबीसी मोर्चा कार्य समिति की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। मिशन यूपी में जीती बीजेपी। अयोध्या में बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा समिति की 2 दिवसीय बैठक में सीएम योगी भी शामिल होंगे। बीजेपी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर करारा प्रहार। योगी बोले, देवताओं पर टिप्पणी करना एक्सीडेंटल हिंदुओं की प्रवृत्ति है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर आपदा के दौर में मैदान छोड़कर भागने का आरोप लगाया। बीजेपी आज लखनऊ में किसानों के साथ करेगी बैठक। यूपी में विधानसभा चुनावों से पहले किसानों के साथ बड़ी बैठक। बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने जानकारी दी। आज हरियाणा के टॉप ऑफिसर्स की कमेटी के साथ संयुक्त किसान मोर्चा समेत 43 किसान नेताओं के साथ बैठक होगी। सोनीपत डीएम की ओर से किसानों से बातचीत के लिए भेजा गया न्योता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रास्ता खुलवाने को लेकर होगी चर्चा। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले एससी एसटी को साधने में जुटी समाजवादी पार्टी। एससी एसटी को निभाने के लिए समाजवादी पार्टी आज एससी एसटी के साथ करेगी संवाद। आज से शुरू होगा कार्यक्रम का आयोजन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के 3 दिवसीय जयपुर दौरे का आज आखिरी दिन। उदयपुर में आरएसएस प्रमुख आज 300 प्रबुद्ध जनों के कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे संवाद। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा संभव। आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे दिल्ली के सीएम केजरीवाल। ट्वीट कर लिखा, उत्तराखंड के युवाओं से करूंगा बात। रोजगार के अभाव में युवा पलायन को मजबूर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा मोदी हेल्थ केयर वर्कर्स और कोविड वैक्सीन के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। कोरोना संकट के दौरान कोरोना वॉरियर्स की भूमिका को खूब सराहा। वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड को लेकर कांग्रेस के सवालों पर पीएम मोदी का निशाना। कहा, टीकाकरण के रिकॉर्ड से एक राजनीतिक दल को बुखार आया, इसका क्या लॉजिक है। रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन पर पीएम मोदी ने जताया आभार। कहा, जन्मदिन आएंगे और जाएंगे, लेकिन कल का दिन मेरे लिए खास बन गया, जो मेरे दिल को छू गया। वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, और भी दिन
2.1 करोड़ वैक्सीनेशन का इंतजार। देश को वैक्सीनेशन के लिए इसी रफ्तार की जरूरत है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का केंद्र सरकार पर निशाना। रिकॉर्ड वैक्सीनेशन के लिए पीएम के जन्मदिन का इंतजार क्यों? मैं चाहता हूं रोज पीएम का जन्मदिन मनाया जाए। असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर हमला। कहा जब कोविड की दूसरी लहर थी तो बीजेपी कहां थी? बीजेपी चुनाव लड़े, जनता बीजेपी को चुनाव में देगी जवाब। ओडिशा के भुवनेश्वर में बीजेपी ने सेवा समर्पण अभियान का पालन करने के लिए पार्टी मुख्यालय में पौधारोपण अभियान शुरू किया है। इस दौरान पार्टी मुख्यालय के बाहर पौधारोपण किया गया। बेंगलुरु में मेट्रो सेवा के समय में किया गया बदलाव। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक जारी रहेगी मेट्रो सेवा। मेट्रो में सफर करने के लिए यात्रियों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील भी की गई। राजस्थान के जयपुर में राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। प्रदेश में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने BIEC के इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो 2021 इंटरैक्टिव सत्र में भाग लिया। इस दौरान लोगों से बातचीत करते नजर आए पीयूष गोयल। यूपी के महोबा में युवक ने घर में घुसकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाकर किया वायरल। शिकायत करने पर नाबालिग के परिजनों के आरोपी ने पिटाई की। काम करो, उसके संग छेड़खानी करी और वीडियो बनाकर वायरल करी। हम घर पे नहीं होते। लड़का मोहल्ले का है, सौरभ। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर लिया है। अग्रिम कार्रवाई में जुटी पुलिस आरोपी से पूछताछ जारी है। पीड़िता की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है और नामित आरोपी को तत्काल पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। यूपी के फिरोजाबाद में हार्डवेयर की दुकान में हुई लाखों की चोरी। चोरों ने दुकान से कैश समेत कीमती सामानों पर हाथ साफ किया। पुलिस जांच में जुटी। राजस्थान के सीकर में भीषण सड़क हादसा। NH-52 हाईवे के पास खाई में गिरी कार। हादसे में ड्राइवर समेत कुल 5 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के नासिक औद्योगिक क्षेत्र के पास स्थित तेल कारखाने में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मुंबई में MBBS डॉक्टर से हफ्ता वसूली मांगने वाली महिला गिरफ्तार। MBBS डॉक्टर से 50 लाख की हफ्ता वसूली के लिए डॉक्टर्स को लिखी चिट्ठी। लाल सलाम नक्सली के नाम से महिला ने डॉक्टर को भेजी थी चिट्ठी।